जय श्री राम। फ्रीडम ऑफ स्पीच में आपका स्वागत है। तलवार से डरकर धर्मांतरण करने वाले सुन्नी शिया और इस्लाम के सभी 72 फ़िरक़ों को ईद की दिल से मुबारकबाद। इस पर्व पर संकल्प लें, आतंकवाद, देशद्रोह, लव जिहाद, 3 तलाक, हलाला जैसे मजहबी बुराइयों से दूर रहें और उसको दूर करने का संकल्प करें। आइए बात करते हैं अरब के मुसलमान, जो सबसे ऊपर माने जाते हैं, सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। इनको शेख कहते हैं। शेखों की जो एक सबसे अच्छी श्रेष्ठता मतलब अच्छी चीज़ ये है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात को लेकर कि ये लोग अपने सर के ऊपर प्रेशर कुकर वाली जो रबड़ होती है उसको प्रयोग करते हैं या उसका क्राउन बना के पहनते हैं। वो कोई अन्य शांति दूत नहीं लगा सकता। अगर लगा लिया तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। समझो, सर कलम कर दिया जाएगा। आसमानी किताब जो दुनिया भर में आतंक फैला के रखा हुआ है, जिस आसमानी किताब ने दुनिया भर में आतंक फैला के रखा है, क्या आपने कभी सुना है सऊदी अरब में आतंकवादी हमला हुआ या कोई इस्लामी आतंकवादी संगठन हो या कोई आतंकी पकड़ा गया हो? नहीं सुना होगा, क्योंकि इस आतंकी हमला वहाँ होता ही नहीं, बल्कि वो दूसरों से आतंकवाद करवाते हैं। अब शेखों के बाद दूसरी नस्ल के जो शांति दूत आते हैं वो होते हैं अफ़गानी। अरब के अन्य क्षेत्र से आए हुए पर्शियन या तुर्की, जैसे कि मुग़ल, पठान, सैयद, शेख, ये मजहबी कौम सबसे ऊपर कास्ट में आते हैं। इसके बाद आते हैं अफ़गानी पश्तून यानी कि तालिबान। इनको मजहबी कौम का पिछड़ा वर्ग या ओबीसी मान के चलो, आप ओबीसी भी कह सकते हैं। अंत में आते हैं दलित शांति दूत, जैसे दर्जी, धोबी, गद्दी, फ़कीर, हज्जाम, जुलाहा, कवाड़ी और मनीहार, मेहतर, नट, गधेड़ी, कसाई। अरबी शेख ही नहीं, खान, पठान, सैयद आदि भी जिहाद नहीं करते, पर दूसरों को बताते हैं कि जिहाद करने से जन्नत मिलती है, 72 हूरें मिलेंगी, प्याज और लहसुन मिलेगा। यह कभी खुद हथियार उठाकर जन्नत पाने नहीं निकलते। ऐसे अपर कास्ट शांति दूतों के बच्चे विदेशों के स्कूल में अच्छी पढ़ाई पढ़ रहे होते हैं, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, सभी सुविधाएं होती है इनके पास, और ये वहाँ पर भी अपने धर्म की जो बातें हैं, जो हिंदू विद्यार्थी हैं उनसे करते हैं कि अरबी धर्म सबसे अच्छा है, सबसे बढ़िया है, यहाँ पे आसमानी किताब से बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताई जा सकती हैं। जो हिंदू बच्चों ने गीता नहीं पढ़ी, रामायण नहीं पढ़ी, तो वो इनकी बातों में आ जाते हैं और फिर वो सेकुलर या वॉक हो जाते हैं। मजहब का असली काम कौन करता है? ये काम करते हैं दलित शांति दूतों के बच्चे। कभी जन्नत के लिए, कभी हूरों के लिए वो दलित बच्चों को हथियार पकड़ाकर खून बहाने भेज देते हैं, जिसका नाम देते हैं वो जिहाद। जब जन्नत पाने का रास्ता जिहाद है तो शेखों, पठानों और सैयदों को जन्नत नहीं जाना? क्या उनको यहीं पे रहना है? फिर वो दलितों का ही क्यों इस्तेमाल करते हैं या उनको ही क्यों हथियार देते हैं कि आप सभी लोग जन्नत जाओगे और वहाँ पर 72 हूरें मिलेंगी? और ज़्यादातर ये जो लोग होते हैं दलित समाज से होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, कसाई और गधेड़े और कबाड़ी और इस तरीके के लोग होते हैं। और आपने सुना होगा 26/11 का जो हमला हुआ, हमले में जो पकड़ा गया था बंदा, उसका नाम कसाब था और वो कसाई जाति से आता है, कसाई जाति होता है। और उसको जो उसका हैंडलर था वो था सैयद, वो अपर क्लास से आता है। तो कभी भी ये जितने भी हैं, जैसे जो इसका हैंडलर था सैयद सलाउद्दीन, तो पूरा खेल क्या है? शांति दूतों को ये ज़रूर पूछना चाहिए कि हमें ही जिहाद के लिए क्यों भेजा जाता है। उन्हें किसी मस्जिद का इमाम, हाफिज़ क्यों नहीं बनाया जाता? मरने के लिए दलित है और मलाई खाने के लिए जो मलाई खाने जो अपर क्लास बैठे हैं, जैसे पठान, सैयद। जिस दिन दलित शांति दूत
यह एहसास हो जाएगा कि उनको सिर्फ़ और सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है, उस दिन वो जितने भी ये बड़े लोग हैं, सैयद, शेख, पठान, मौलवी, मौलाना, हाफिज़, इनकी दुकानें बंद हो जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ इनकी दुकानें इन्हीं से चल रही है, इन्हीं को ये बरगलाते हैं और इन्हीं के द्वारा ये जिहाद करवाते हैं। कभी भी आपने देखा होगा कि जो अपर क्लास है वो कभी भी जिहाद नहीं करेगा और ना ही करने जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जो निचले तबके के जो हैं, ये दलित समाज के मुस्लिम युवक हैं, यही जिहाद करने जाते हैं और इन्हीं को ही जिहाद के लिए ट्रेन किया जाता है, क्योंकि इनको 72 हूरे और जन्नत का ख्वाब दिखाया जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा और जानकारी से भरपूर लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।